अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर का चैप्टर 2 और आज का हमारा लेक्चर 2 है और हम टॉपिक पढ़ेंगे 2.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को हल करना कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इस्तेमाल कर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है, ताकि हम सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम को किस तरह एक लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, लॉजिकल यानी कि विद रीज़न, बगैर किसी गेस वर्क के, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में। हम बेसिकली इस्तेमाल क्यों करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी पहली रीज़न क्या है? इट हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, हम बेसिकली कितनी ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है? इट रिड्यूसेस मिस्टेक। जैसे ही हम बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम को छोटी में कर देंगे तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं और कन्फ्यूजन भी नहीं रहती, आपको क्लियर हो जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, आप क्या करते हैं? बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बड़ा काम होता है, जैसे आपसे कहें 150 ईडियम्स याद करें, ठीक है, मुश्किल होगी ना, उसके बजाय आप डेली 5 कर लें तो इन दैट केस आपका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स यानी कि सब प्रॉब्लम में आप कन्वर्ट करते हैं, मेक इट ईजियर टू सॉल्व। इससे क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। योर फोकस, जब वन टाइम पर आपका ना फोकस एक चीज़ पर होता है कि आपने ये काम करना है, ठीक है, तो आप उसको अचीव कर लेते हैं, आप यानी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और क्या कहते, और जब कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इन दैट केस आप उसी चीज़ को, उसी पार्ट को फिक्स करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? आपकी एफर्ट कम लगती है और इन दैट केस और वो जो है उसका टाइम भी कम लगता है। ठीक, अच्छा, बेसिकली आप नोट देखिए, कंप्यूटर सॉल्व करता है प्रॉब्लम यूजिंग द सेम कंप्यूटेशनल थिंकिंग मेथड। कंप्यूटर बेसिकली प्रॉब्लम को कंप्यूटेशनल थिंकिंग मेथड यूज़ कर कर ही इस्तेमाल करता है, जो कि इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि शेफ़ भी रेसिपी बनाने के लिए भी इवन इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग मेथड, बट एट अ मच फास्टर स्पीड। लेकिन जो कंप्यूटर होता है, क्योंकि उसकी मेमोरी जो होती है हाई होती है, प्रोसेसिंग पावर हाई होती है, तो इन दैट केस वो इंसान की निस्बत जल्दी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। अब मेन स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग को देखते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, इसमें है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई क्या होता है? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्रॉब्लम समझ आएगी तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वी मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग, कि प्रॉब्लम हमें कह क्या रही है। ठीक है, हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम है क्या, तो उसको पहले अच्छी तरह समझेंगे कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व किसके काम किसके लिए कर रहे हैं। इट इज़ असेंशियल टू नो द गिवन इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं उन पर फोकस करें और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ आ जाए कि ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और हमने बनाना क्या है। हमारी बेसिकली अगर कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उसका मकसद क्या है? इमेज प्रोसेसिंग है, या हम बेसिकली उससे कोई यूटिलिटी है, या हम क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर से। तो इन दैट केस उसके सॉफ्टवेयर के लिहाज से हम सोचेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम है क्या और हमारा एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, और हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है क्लाइंट की तरफ से। अब आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बेटर। अब क्या करते हैं? प्रॉब्लम को समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्लाइंट से छोटे छोटे सवाल करते हैं, जो जिससे हमें मदद मिलती है कि हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे आपके सिम्टम्स के मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है। इससे क्या होता है? वो बेसिकली एनालिसिस कर रहा होता है कि आपको आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके लिहाज से उसने आपको डायग्नोज करता है और वो मेडिसिन सजेस्ट करता है। ठीक है,
और अ क्लियर प्रॉब्लम लीड टू करेक्ट सोल्यूशन। बेसिकली जो क्लियर प्रॉब्लम होती है वो अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो तो इन दैट केस फिर ही आप ठीक सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होगी तो आपको सोल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे। अनक्लियर प्रॉब्लम नेवर प्रोवाइड करेक्ट सोल्यूशन। बेसिकली जो अनक्लियर प्रॉब्लम होती है वो कभी भी करेक्ट सोल्यूशन तक आपको नहीं पहुंचा सकती। अब क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम सेव्स टाइम। जब हमारी क्लियर हो जाती हैं आइडेंटिफिकेशन, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती हैं कि हमने करना क्या है, इससे क्या होता है हमारा टाइम भी बचता है और एफर्ट भी बचती है। हमें पता है हमारा एंड गोल क्या है, तो इन दैट केस क्या होता है कि हमारी एफर्ट भी बच जाती है और टाइम भी हमारा सेव होता है। अब दूसरा क्या है दूसरा स्टेप क्या है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, वो है ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। जब हमको समझ आ गई कि प्रॉब्लम है क्या, अब हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। जिस छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने को कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होती है? ब्रेक अ लार्ज और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड मैनेजेबल पार्ट्स, यानी कि छोटे भी हों और मैनेज भी कर सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइक्रो भी ना हो, इतने छोटे हों कि जिनको हम मैनेज कर सकें। ठीक है, अ लार्ज प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व एट वंस। जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको फ़ौरन हल करना, एक ही मरतबा हल करना मुश्किल है। जैसे आपको कह दिया जाए आप पूरी किताब का एक टेस्ट है, ठीक है, पूरी किताब का पेपर है, तो इन दैट केस आप और आपने कुछ नहीं याद किया, तो इन दैट केस क्या है, लार्ज प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना फ़ौरन मुश्किल है। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, स्मॉलर पार्ट्स आर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। स्मॉलर पार्ट्स जो होते हैं, अब हम क्या करें, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट लें, तो इन दैट केस क्या हो गए, पार्ट स्मॉलर हो गए। अब क्या आसान हो गया आपके लिए कि समझना भी और उसको मैनेज करना भी। ठीक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको आराम से एक एक चैप्टर याद करें और आप पेपर दे दें। ठीक है, ये आसान है एज़ कम्पेयर टू पूरी बुक का इकट्ठा पेपर देना। अब ईच पार्ट्स कैन बी सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। आप हर जो पार्ट होगा प्रॉब्लम का आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अलावा क्या है, दिस अलाउ अस, ये हमें प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, हम फोकस करते हैं वन टास्क एट अ टाइम। जैसे हमने 2 नंबर को सॉल्व यानी कि एडिशन करनी है, तो एट अ टाइम हमारा फोकस क्या होगा कि हमने 2 नंबर ऐसे इनपुट लेने हैं, उनको प्लस करना है। तो इन दैट केस हमारा एक ही फोकस टारगेट होगा और एट अ टाइम वही होगा, तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है, तीसरा स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में है क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। आपने जो सोल्यूशन देना है, एल्गोरिथम देना है, वो स्टेप बाय स्टेप देना है। जैसा कि आप अब फ्लो चार्ट होता है, स्टेप इसमें क्या है, अगर आपने 3 नंबर का सम और एवरेज प्रिंट करनी हो तो आप क्या करते हैं, 3 नंबर पहले इनपुट लेते हैं, फिर ठीक है सम करते हैं और एवरेज करते हैं और प्रिंट कर देते हैं, ये आपका और उसका एवरेज प्रिंट कर देते हैं। तो इन दैट केस ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ये क्या है, एक एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉब्लम को जब हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे हर पार्ट के लिए, कि हर पार्ट के लिए हम उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे। क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हेल्प, यानी कि जो हमने बड़ी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, ये बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे। जैसे कि हमने एक इमेज प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, उस इमेज हमने एक इमेज लेनी है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इमेज को लेना, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हेल्प अस, कि हमारी मदद करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इन ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। जब हम एक छोटे छोटे स्टेप को सॉल्व कर रहे होते हैं, इन दैट केस हम ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। आज स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ, अब एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन आ गई कि एल्गोरिथम होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब जो है, जैसा कि ये हमने 3 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम था, तो इसको हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने लिया। सबसे पहले हमने 3 नंबर की इनपुट ली, ठीक है, फिर हमने सम किया, तो ये क्या था, एक स्टेप बाय, फिर उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती हैं, उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स।
एवरी स्टेप शुड बी, अब जो एल्गोरिदम का हर स्टेप होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हमने ये फ्लो यानी कि 3 नंबर की एडिशन की थी, हर स्टेप क्लियर था और सिंपल टू फॉलो था, ठीक है। तो फिर ही स्टेप मस्ट बी इन करेक्ट ऑर्डर, और ये ना हो कि आप बेसिकली इनपुट बाद में ले रहे हैं और सम पहले कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप जो है उसका ऑर्डर होना चाहिए कि किस ऑर्डर में आप ले रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर प्रिवेंट्स एरर, यानी कि अगर आप ठीक ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एरर से बच सकते हैं ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दरमियान अगर आपने एरर से बचना है तो अगर करेक्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आप एरर से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम टी बनाने का, ठीक है। इसमें क्या किया उन्होंने, आपकी बुक वालों ने मेंशन किया कि पहले पानी का उबाला, फिर स्टीप टी, यानी कि आपने वो टी बैग डिप किया वाटर के अंदर, ठीक है। अगर ग्रीन टी का था तो उसमें आप लेमन ऐड कर देंगे, अगर ब्लैक टी का था तो उसमें मिल्क ऐड कर देंगे, तो आपकी टी बन गई, ठीक है। फिर आप अपनी टी सर्व कर देंगे, ठीक है। और इस तरह ये हमारा टी मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो था तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, दूसरा उसको किया डिकम्पोज किया, और फिर उसके बाद हमने एल्गोरिदम लिखा, और चौथा स्टेप जो है इवेलुएट। अब जो यानी कि हमने सारा काम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे और इम्प्रूव द सोल्यूशन। अब यानी कि जब हमें एक सोल्यूशन मिल चुका, हमने अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसका इवेलुएट करें कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमने डिज़ाइन किया या नहीं किया। इवेलुएशन का मतलब क्या होता है, चेकिंग वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। यानी कि हम चेक करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक हमने काम किया, जैसा कि हमने इमेज के बैकग्राउंड का सोल्यूशन डिसाइड किया, ठीक है। अब वो बैकग्राउंड रिमूव करता है या नहीं करता, तो उसको हम इवेलुएट करेंगे। जैसे ये 3 नंबर का सम का एल्गोरिदम था, अब ये 3 नंबर का सम कैलकुलेट करता है या नहीं करता, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे, और फिर उसके बाद होता है इट हेल्प अस, जो इवेलुएटिंग जो करते हैं, हम अपने सोल्यूशन को इवेलुएट करते हैं, उससे क्या मदद हमें मिलती है, हम फिक्स कर सकते हैं, मिस्टेक्स मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आई, और हम उनको फिक्स भी कर सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, टेस्टिंग द सोल्यूशन शोज वेदर इट वर्क्स प्रॉपरली। बेसिकली हम अपने सिस्टम को एवेलुएट कैसे करते हैं, बेसिकली हम अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ तरह की इनपुट देकर, ठीक है, ताकि हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है प्रॉपरली, जो कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और वी कैन, जैसा कि आपने यूनिट टेस्टिंग पढ़ी, रिग्रेशन पढ़ी, फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ी, ये सारी टेस्टिंग की टेक्निक, ठीक है, वो क्या करती हैं, बेसिकली देखती हैं कि इन दैट केस आपका सोल्यूशन जो आपने प्रोवाइड किया है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वी कैन इम्प्रूव द सोल्यूशन, हम अपने यानी कि पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर हम अपने सोल्यूशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, बाय मेकिंग इट सिंपलर एंड फास्टर। हम अपने सोल्यूशन को सिंपल बनाएंगे और फास्ट बनाएंगे ताकि वो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करे और सादगी से कर सके। और द प्रोसेस हेल्प अस, दिस प्रोसेस जो होता है इवेलुएट करने वाला, ये मदद करता है लर्न फ्रॉम एरर, कि हम सीख सकें, अपने एरर से सीख सकें, ठीक है। और इम्प्रूविंग सोल्यूशन को इम्प्रूव, जैसे एरर आएंगे हम उनको फिक्स करेंगे, तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा सोल्यूशन इम्प्रूव होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा सोल्यूशन इम्प्रूव होगा तो परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होती जाएगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इवेलुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब बेसिकली इसमें पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो हमने पहले ऊपर डेफिनेशन पढ़ी वो हम लिख देंगे इसमें। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें जो है हमने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जो पढ़ा वो हम लिख देंगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिकम्पोजिशन, इसमें हम डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिख देंगे। वाई इज़ डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सेकंड स्टेप है इसमें हम अपने सेकंड स्टेप के स्टेप है उसमें से लिख देंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली डिकम्पोजिशन की इम्पोर्टेंट है, वो हमें अलाउ करती है फोकस करें ऑन वन टास्क एट अ टाइम, ठीक है, ये इसका बेसिकली प्रिसाइज आंसर है। और फिर इसके अलावा अगला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, इसमें हम एल्गोरिदम की डेफिनेशन लिख देंगे। और वाई शुड सोल्यूशन बी इवेलुएटेड आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि हम क्यों अपने सोल्यूशन को इवेलुएट करना चाहिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। इसमें जो हमने ये फोर्थ स्टेप लिखा है इवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग द सोल्यूशन, ये हम बता देंगे, ठीक है।
बेसिकली इसमें क्या करते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं, और ये हम फाइंड कर सकें मिस्टेक और उनको फिक्स कर सकें और हम अपने सिस्टम को एफिशिएंट बना सकें। ठीक है, ये इसका बेसिकली आंसर है। अगला है हाउ कैन वी इम्प्रूव अ सोल्यूशन। बेसिकली इवेलुएट कर कर हम अपने सिस्टम को और उसके एरर फिक्स कर कर अपने सोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट द मेन स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसमें 2 नंबर में आपसे इन स्टेप्स के नेम बता देंगे। ठीक है, और एक एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख दें। अच्छा जी, गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हैं। ठीक है, आपकी जो बुक ने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, दरकस ये भी आप बता सकते हैं। वट इज़ द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप। यानी कि क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप फॉलो करें, इससे हम एरर से बच सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये फ्लो चार्ट बनाना भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर वो जो है इसके अलावा क्या आ सकता है, हाउ टेस्टिंग हेल्प इन सिस्टम एवेल्यूशन। टेस्टिंग कैसे हेल्प करती है सिस्टम एवेल्यूशन में। बेसिकली टेस्टिंग कैसे हेल्प करती है, टेस्टिंग टेस्टिंग द सोल्यूशन शोज वेदर इट वर्क्स प्रॉपरली। और इससे क्या होता है, टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन ठीक प्रोवाइड कर रहा है, वही आउटपुट दे रहा है जो चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है हमारा सोल्यूशन या नहीं। और इसके अलावा हम एरर भी निकाल सकते हैं टेस्टिंग से, और उनको फिक्स कर कर हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलें, आज के इजाज़त दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।